लग गई। चली जाओ। हाँ इन लोगों के संग ही बैठ जाओ। चलो हम बैग पकड़ते हैं। आप लोग उतरी। ये देखो गिर गया, अभी से ही गिर रहा है। क्या हाल होगा अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट शादी का, कानपुर की निक्की के देवर की। तो हम लोग पहुंच चुके यहाँ पर हॉल में। तो यहाँ मुझे तो हॉल ही लग रहे थे, अंदर हॉल थे। और सबसे अच्छी बात यहाँ कानपुर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर ना लेडीज का अलग है, बिल्कुल ही अलग, और जेंट्स का अलग। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है कि एकदम कंफर्टेबल होकर खाना खाते हैं। और मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बारात गई। बस यहाँ पर क्रैकर्स जरूर फोड़ बजा रहे थे, क्योंकि बारात का भाई पता तो चले कि हाँ बारात आ गई। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुसलमानों में वैसे भी, हमारे दीन में तो शोर शराबा, नाच गाना, ये सारी चीज़ है ही नहीं। लेकिन आजकल लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कुछ करते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल सही है। और जो इस तरीके से शादी करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा दिल। तो मैं तो अपने डिपार्टमेंट का, मतलब नीचे जो था ना वो लेडीज का था पूरा, जिस तरीके से ऊपर का है उसी तरीके से नीचे का था। लेकिन मैं तो नीचे की वीडियो बना ही नहीं पाई थी, बिकॉज मेरे हाथ में फातिमा थी और मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने ऊपर का बनाया। यहाँ पर जो है ना दूल्हा ऊपर ही बैठा था, और नाश्ता भी सब कुछ था खाने में भी। और खाने में चिकन और रोस्टेड फिश फ्राई वगैरह सब कुछ था। अभी आप लोगों को पूरा टेबल पे सब कुछ रखा तो दिख रहा होगा, लेकिन इक्वल वैसे हमने वीडियो नहीं बनाई जैसे हम बनाते हैं हमेशा। क्योंकि आपको पता है जब एकदम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं ना तो थोड़ा रुक ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से निक्की मेरी इतनी प्यारी लग रही थी ना, मुझे तो दूसरी दुल्हन ही मेरी निक्की लग रही थी। और माशाल्लाह से दुल्हन तो फिर दुल्हन होती ही है, उस पर तो नूर अलग आता ही है। जैसे तैसे थोड़ी सी पिक मैंने बनाई थी, और खाना भी मैंने इतनी मुश्किलों से खाया था ना फातिमा को लेकर। तो अल्लाह का शुक्र है लास्ट में मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने फातिमा को ले लिया था। बस देखें यहाँ पर खाना लग रहा है ना, तो इस टाइम मैंने जीनू से हल्की सी वीडियो बनवाई थी। फिर मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर सोचा लाए बरी का सामान भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जा रहा था। लेकिन शादी बहुत ही शांत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से निपट गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छा था, बरी के सामान में भी कोई कमी नहीं थी। गोल्ड का नेकलेस था और गोल्ड का टीका था जो लड़के वाले लेकर आए थे लड़की वाले के लिए। और ये चांदी की पूरी चोटी थी, माशाल्लाह चोटी बहुत प्यारी लग रही थी। और अच्छा, मेरी निक्की का भी ऐसे ही सब कुछ आया था, सब कुछ बड़ा ही प्यारा था, नेकलेस वगैरह सब कुछ आया था। और एक नेकलेस और दिया था जो कि उन्होंने घर पर दिया था, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई इस वीडियो में, आगे की वीडियो में भी नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा बता दूं कि एक पेंडल वाला नेकलेस वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। तो मैं सोच रही थी मैं वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन वीडियो बनाना भूल गई मैं, क्योंकि हाथ में बाद में रहते ना तो मुझसे नहीं बन पाती है वीडियो। और बाहर जाके ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा।
और ये पूरी ज्वेलरी आर्टिफिशियल 2 तरीके की थी, क्योंकि रिसेप्शन के लिए भी और बारात वाले दिन के लिए भी। तो सब कुछ था, मेवा वगैरह, और उनके घर वालों के लिए भी सूट लेकर आई थी, बच्चों के लिए और सभी के लिए। माशाल्लाह दुल्हन भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, जोड़ी बहुत प्यारी है अल्लाह दोनों। और हमारे यहाँ इसी तरीके की बरी चलती है। हम तो खैर विदाई से पहले आ गए थे घर पे, तो निक्की आ गई हैं अपनी देवरानी को लेकर, और यहाँ पर दरवाज़ा रोककर उनकी बुआ जी खड़ी हुई हैं, क्योंकि निक्की की कोई नंद नहीं है। अगर नंद होती शादीशुदा तो वो खड़ी होती, और यहाँ पर निक्की की फुप्पी खड़ी हैं दरवाज़ा रोककर। और ये भी एक रस्म होती है जो कि नेक दिया जाता है, दूल्हा नेक देता है अपनी फुप्पो को, या कोई भी बड़ा दे सकता है नेक, उनके भाई दे सकते हैं फुप्पो को। और माशाल्लाह यहाँ पर सभी हंसी मजाक भी चल रहा था। और वीडियो मैं ना बहुत शुरू से नहीं बना पाई, क्योंकि फातिमा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इस वक्त। तो कुरान शरीफ को लेकर आए हुए थे, फिर कुरान शरीफ की आयत भी पढ़वाई। यहाँ पर निक्की थोड़ा सा मजाक कर रही है, तो यहाँ पर सब लोग निक्की को मना कर रहे। निक्की कह रही थी कि गोद में लेकर चलो, वो भी मजाक ही कर रही थी। खैर ऐसा हमारे यहाँ होता तो नहीं है, लेकिन वो कर रही थी कि थोड़ा सा माहौल अच्छा बने, खुशी का माहौल होता है तो मजाक भी चलता है। और यहाँ पर अंदर सभी लोग सो रहे थे, तो लाइट भी ऑफ थी, क्योंकि सुबह के टाइम बारात लौटी थी और हम लोग आ गए थे रात के 2-2:30 बजे के टाइम हम लोग वापस आ गए थे। लोकल में ही शादी थी, तो लोकल का सबसे अच्छा यही होता है कि अपने घर आ जाओ, थकावट भी नहीं हो पाती ज़्यादा, और अपने सो जाओ। तो यहाँ पर सभी लोग सो रहे थे। आगे की रस्में सुबह करेंगे, क्योंकि सुबह तो हो ही चुकी थी, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा आराम तो करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह सब सोते में से उठ गए थे, तो अभी बस उनको भी सुलाएंगे। और मॉर्निंग हो चुकी, और मॉर्निंग में यहाँ निक्की ने अपनी देवर और देवरानी के लिए नाश्ता मंगवाया हुआ था। तो बस निक्की हमारी थोड़ी सी चुलबुली है, तो उसने बस सब दोनों को साथ में बिठाल कर, और जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी ना दोनों की, कि बस क्या ही बताएं। अच्छा, ऊपर से जोड़ी बनकर आती है तो अच्छी ही लगती है। अल्लाह सबकी जोड़ियाँ ऐसे मैचिंग करके भेजते हैं ना कि क्या बताएं। तो नाश्ता सबका चल रहा था, और मैंने तो सुबह नाश्ता कर लिया था, क्योंकि फातिमा जल्दी उठ गई थी। वैसे घर पे तो इतनी जल्दी नहीं उठती, लेकिन यहाँ पर उठ गई थी, और मैं कोने में बैठी हुई थी। तो मैं अभी देखना मैंने किस तरीके से खिलाया। सब लोग नई बहू का मुंह मीठा कर रहे थे। तो यहाँ देखे सिर्फ मेरा हाथ ही आ पा रहा, क्योंकि फातिमा जो है ना वो सो रही थी, और मैंने कहा कि बस आप ही आगे आ जाएं, क्योंकि मैं तो आगे आ नहीं सकती। यहाँ पर बस नाश्ता वगैरह होगा, उसके बाद जो रस्में चलेंगी वो आप लोग एंजॉय करना। इसके तो पैसे चीज देना उसके बाद। हाँ बस ये चलता रहता है। हाँ उधारी नहीं चलती, सबके अकेले एकदम लाख दे दो, हम लोग उधारी नहीं चलते। चलो चलो फोन पे करो, फोन पे करो, फोन पे
ऐसे खाओ खाओ तो जीप से निकाल खाई जाती है खाई जाती है 5 बार होगा 1 बार होगा सिक्का वही नाली पड़ा तो वही धो के लाई थी नाली पड़ा तो वही धोएंगे सिक्का खाना पड़ेगा बनने मानेंगे पूरा खाओ खाया जाता है जीप मीट लगाई जाती चलो हो गया काम चलो अभी नहीं छिलवा इसके पास पकड़ेंगे अब लड़के पकड़ अगर कोई ऊपर नीचे करे मुंह नोच ले लो हो गया उनको तो गर्मी लग रही है हाँ पता नहीं कितनी गर्मी लग रही है बड़ी बहन जी है कितना बेटा तो होगा 3 ही तो है शादी में जैसे करवा मोहल्ले में होती है ना जाता है वो दोपहर में हम लोग सब लोग ये रस्में देखकर सो गए थे और बस उसके बाद यहाँ पर इनके मायके वाले आए हैं सब लोग नाश्ता लेकर। अच्छा ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, लोकल के होते हैं ना तो नाश्ता आ जाता है। अगर पास का कोई जैसे हमारे मुरैना में शादी है और ग्वालियर है तो ये भी बहुत पास हो जाता है तो उसमें भी अच्छा लगता है, नाश्ता वगैरह आ जाता है इतने पास। लेकिन दूर से नहीं आ पाते तो यहाँ पर नाश्ते में सारी चीज़ें थी, फ्रूट्स थे, चाउमीन वगैरह सब लोग थे। और यहाँ पर आपको मैं नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैं तो ऊपर बिस्तरों में लेटी हुई थी फातिमा को लेकर। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। बहुत सारे लोगों में बच्चे होते ही हैं इरिटेट। तो यहाँ पर बस नाश्ता होने के बाद सब लोग बैठे रहे बहुत देर तक, बातें काफ़ी देर तक तो नाश्ता ही चलता रहा। और यहाँ पर जीनू वीडियो बना रही थी ना तो वो मोमोज खा रही थी लेकिन चटनी अकेली खा रही थी ना तो उसकी वीडियो बना रही थी तो उसको शर्म आ गई। तो यहाँ पर ना लड़की की पसंद का चाउमीन, मोमोज, आजकल लड़कियों को सभी को यही चीज़ें ज़्यादातर पसंद है। जीनू को ही देख लो, मेरी फास्ट फूड इतना ज़्यादा पसंद है जितना खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ वही चीज़ें पसंद है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरे शौहर के लिए दुआ करें कि हम लोगों के जो काम वगैरह है ना जो रुक गए हैं सारे वो फिर से दोबारा से चलने लगें, क्योंकि काम जो है ना मेरे शौहर का बिल्कुल रुक गया है, ख़त्म हो चुका है। अब हमें फिर से नए सिरे से अपने काम की शुरुआत करना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे काम की शुरुआत करने की दुआ करें और मेरे चैनल के लिए भी दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करें। अल्लाह हाफिज़।